बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़ारा कत्ल केस को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं और कुछ की नई इस केस के अंदर डेवलपमेंट सामने आई है। उसके ऊपर ये वीडियो है और इस वीडियो में दो चार चीज़ों के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। ज़ारा के जो फादर हैं शब्बीर अहमद, वो उन्होंने अपने दामाद के ऊपर जो है वो कुछ खदशात का इजहार किया है कि वो अपनी माँ और बहन को जो है वो माफ़ करने जा रहे हैं या कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं। इस हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सुगरा बीबी जो कि इस कदीर की जो है वो वालदा है, जो कि इस सारे केस के अंदर जो है वो मास्टरमाइंड है इस घिनौने काम की। उन्होंने पुलिस तफ्तीश के अंदर जो है वो कुछ नए इंकशाफात किए हैं और इस कत्ल की जो है वो कुछ वजूहात मज़ीद थोड़ा सा उसको और क्लैरिफाई किया है कि उनका और ज़ारा का जो है वो क्या इख्तलाफात था बेसिकली। और इसके अलावा जो है वो जो ज़ारा है, इन्होंने कत्ल से कुछ दिन पहले अपने वालिद से जो है वो ससुराल की क्या बात की थी, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे इस सारी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे कि आपने सुना होगा कि 2019 के अंदर जो है ये शादी हुई और इनके पास जो है वो एक ज़ारा का एक 2.5 साल का बच्चा शाफे है, जिसकी उम्र जो है वो 2.5 साल है। कुछ प्रेगनेंसी के हवाले से भी चीज़ें जो है वो कंफर्म की थी इसके कदीर ने, जो कि ज़ारा का शोहर है। उसने ये कहा था कि 2 से 3 माह की जो है वो उनकी प्रेगनेंसी थी, लेकिन बदकिस्मती से इस सारे वाक़े के अंदर जो है वो भी जो है वो वेस्ट हो गई। बदकिस्मती से वो बच्चा जो है वो इस दुनिया में ना आ सका। बहरहाल ज़ारा जो है वो ज़्यादा अरसा जो है वो सऊदी अरब में रही, अपने शोहर के साथ रही। अभी कुछ माह पहले ही वो जो है वो पाकिस्तान से आई थी। पाकिस्तान के अंदर उसका रहना जो है वो उस तरह से था नहीं, तो रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है ये सऊदी अरब में ही अपने शोहर के साथ जो है वो रहती रही हैं। जहाँ तक बात करें अगर इसकी सास की, जो कि इसकी खाला है सुगरा, तो वो एक अथॉरिटेरियन किस्म की औरत है और उनके जो शोहर हैं उनकी वफ़ात के बाद घर की जो सारी ज़िम्मेदारी जो थी, सारे मामलात जो थे वो सुगरा बीबी ही हैंडल करती थी और एक पूरी पावरफुल जो है वो ख़ातून थी। कोई भी उनके मामले में जो है वो उस तरह से टांग नहीं अड़ाता था और उसके जो फ़ैसले होते थे वो हतमी तसव्वुर किए जाते थे और किसी तरह की भी चूं चढ़ाई जो है वो उनसे उनसे नहीं की जाती। उनको बर्दाश्त नहीं था कि कोई जो दूसरे लोग हैं वो उनके किसी फ़ैसले में जो है वो इख्तलाफ करें या उनकी बात को जो है वो ना माने, तो इसको जो है वो बड़ा बुरा जो है वो तस्वुर किया जाता था। इस एक सवाल जो है इस केस के अंदर बड़ा हाईलाइट होता रहा कि आया कि पैसों के तनाज़ा के ऊपर ये जो है वो ज़ारा का कत्ल किया गया, लेकिन इस बात की जो है वो तस्दीक की थी ज़ारा के जो शोहर है कदीर ने कि पैसों का जो है वो इस सारे मामले के अंदर कुछ भी उस तरह से अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी को और अपनी माँ को जो है वो अलग अलग से पैसे देता था। और उसने बताया कि 70,000 के करीब जो है वो माहाना अपनी माँ को सेंड किया करता था, जो कि उनके उनके खर्चे के लिए होता था। इसके अलावा अपने बीवी बच्चों के लिए जो है वो अलग से जो है वो पैसे भेजता था। तो एक ये तासुर जो दिया जा रहा है कि ये पैसों की वजह से, खर्चे की वजह से, इस वजह से ये कत्ल किया गया, तो उसमें अब कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं कि वो इस तरह से मामला जो नहीं है। मामला इसके अंदर जो है वो एक और संजीदा किस्म की एक वजह जो है वो बताई गई है। पुलिस तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आई है कि इनका जो है वो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर एक मैरिज हॉल है। तो इस मैरिज हॉल को जो है वो उन्होंने रेंट आउट किया हुआ था, क्योंकि कदीर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। वो उसको उस तरह से डील नहीं कर रहा था, लेकिन ये जो मैरिज हॉल है इसको रेंट पे उन्होंने दिया हुआ था और उसका जितना भी रेंट आता था वो बेसिकली जाता था ज़ारा के अकाउंट के अंदर, और ज़ारा के अकाउंट के थ्रू जो है वो जाता था कदीर तक, या इस तरह का इस तरह की जो ट्रांसफ़र होती थी, इसी तरह से इस रकम को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता था कि वो ज़ारा के अकाउंट में गई या ज़ारा के अकाउंट से फिर कदीर की तरफ गई। तो इस सारे मामले के अंदर भी सुगरा बीबी को ये दुख था, ये तकलीफ़ थी कि इसका जो सारा जो है वो रेंट है वो जो है जाता था सारा इन इन दोनों को, यानी कि ज़ारा को और उसके शोहर को। उसमें इसका, इसकी बहन का और इसकी माँ का जो है उस तरह से हिस्सा नहीं निकल पा रहा था। दूसरा, एक और चीज़ इसके इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आई है कि सुगरा का ये कहना है कि कदीर जो है वो अपने बीवी बच्चों के ऊपर सारा जो है वो अपनी मोहब्बतें उसी पे निछावर कर रहा था, तो अपनी माँ और बहन को जो है वो भूले बैठा था। इसलिए ये भी एक रीज़न थी इस सारे मामले के अंदर जो है वो ज़ारा के साथ नफ़रत करने की, तो कि उसका जो शोहर है
वो अब उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, वो अपनी बीवी के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किए हुए था। तो ये भी एक वजह जो है वो कत्ल की हो सकती है, जो कि दौरान तफ्तीश इसकी जानब से, सुगरा की जानब से सामने आई है। दूसरे बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर जो है वो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, पसंद नापसंद को भी बड़ा जो है वो ख्याल रखा जाता है। और औलाद जो है ये भी हमारे माशरे के अंदर जो है वो एक बड़ा एलिमेंट है, किसी को इज़्ज़त देने का और किसी से नफ़रत करने का। तो एक हसद का एक एलिमेंट जो है वो इस तरह से भी पैदा हुआ कि जो कदीर की एक बहन है, कहा यह जा रहा है कि उनके यहाँ जो है वो औलाद नहीं है, चूँकि ज़ारा के पास एक बेटा था माशाल्लाह, वो 2.5 साल का। तो उसकी वजह से भी इस फैमिली के अंदर जो है वो एक हसद परवान चढ़ रहा था कि उसके पास वो बेटा जो है वो क्यों है। और इसके साथ सारे जो भी मोहब्बत थी, जितनी भी सिंपैथी थी, जितनी भी अट्रैक्शन थी, वो सारी जो है वो ज़ारा के साथ थी। इसलिए उन बहनों को कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर किया जा रहा था। तो ये भी ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इसके अंदर केस है, और भी बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इसमें चीज़ें खुल के सामने आएंगी। तो बहुत सारी जो वजूहात हैं वो इस सारे केस के अंदर जो अब सामने आ रही है। एक और अहम तरीन जो नुक्ता है इस केस का वो ये है कि ज़ारा ने जो ये वहाँ पे शिफ्ट हुई थी, तो इनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो लड़ाई भी हुई थी इनकी सास के साथ और इनकी नंदों के साथ। और उसका जो कह लें कि जो मुद्दा था वो कुछ जेवरात थे और कुछ जो है इसके अलावा प्रॉपर्टी के हवाले से भी और पैसों के हवाले से भी एक तनाज़ा। और अच्छी खासी ठीक ठाक जो है लड़ाई भी हुई थी इनकी कत्ल से जो है वो कुछ दिन पहले। तो ये भी एक अदावत थी उनके माइंड के अंदर कि ये किस तरह से सारे मामलात को जो है वो टैकल कर रही है। बहरहाल ज़ारा ने इस बात का जिक्र जो है वो अपने बाप से जो है अपने वालिद साहब से, शबीर अहमद साहब से लाजमी तौर पे किया था। और ये जानते थे कि इनके मामलात जो हैं वो कुछ इस तरह से आज सही नहीं चल रहे, ख़तरात जो हैं वो महसूस कर रही थी ज़ारा। और वो जब लास्ट टाइम अपने मैके से ससुराल जा रही थी तो वो भी तब भी वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर जो है वो थोड़ी सी रिलक्टेंट भी दिखाई दी कि वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी। बहरहाल वो उसके बाद जो है वो चली गई। तो ये अभी तक की जो है इस केस की कुछ लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन यहाँ पे जो ज़ारा के वालिद हैं वो कुछ खदशात का जो है वो इजहार कर रहे हैं। वो इसलिए कि अल्टीमेटली जो है वो जो कदीर है, जो कि शोहर है ज़ारा का, उसके जो मुल्ज़मान है वो उसकी माँ है और उसकी एक साथ बहन है। तो अल्टीमेटली जो है वो नुकसान जो है वो कदीर का ही हो रहा है। पहले वो अपनी बीवी से इस तरह से जो है वो दूर हुआ, उसको अजियतनाक तरीके से मौत के मुंह में धकेला गया। अब जब इनको सज़ाएं होती हैं तो उसके दोनों तरफ जो है वो उसकी सगी माँ और सगी बहन जो है वो खड़ी होगी। तो इसका एक नुकसान जो है वो अल्टीमेटली इसके ऊपर आएगा। तो उसके वालिद साहब जो है वो ये खदशात लेके बैठे हैं कि हो सकता है कहीं ना कहीं जाके एक बेटे के दिल के अंदर है अपनी माँ की मोहब्बत जागे या अपनी बहन की मोहब्बत जागे। तो हो सकता है इन फ्यूचर वो इनको माफ़ कर दे। लेकिन ये अभी तक की जो है वो उनके खदशात ही हैं, किसी भी तरह से इसके ऊपर जो है वो अमल करता हुआ कदीर नज़र नहीं आता। अभी वो अपने ससुराल के साथ ही मौजूद है, अपने बेटे के साथ मौजूद है। बहरहाल उसकी बीवी जो है वो जा चुकी है, एक बच्चे की माँ जो है वो उससे बिछड़ चुकी है। और ये खदशा तो डेफिनेटली उसके जहन में आ सकता है कि हो सकता है ये अपनी माँ को, अपनी बहन को बचाने के लिए उसको माफ़ कर दे। लेकिन उसके वालिद साहब जो है वो इस बात के ऊपर भी पूरी तरह से मुतमिन है कि वो किसी न किसी तरीके से हर हाल के अंदर इस केस की जो है वो पैरवी करेंगे और इसको, अपनी बेटी को जो है वो इंसाफ दिलवाने की मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे। आया कि उसका दामाद उसके साथ खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता। तो ये थी इस केस के हवाले से कुछ अहम डिटेल्स जो कि आपके साथ शेयर की। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ शेयर करने हैं, अगली वीडियो के अंदर उसके ऊपर थोड़ा सा तज़किरा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और ज़ारा के लिए जो है वो बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे, उनकी जो है वो अगली मनाज़िल आसान करे। और उसके जो शोहर हैं और उसके वालिद साहब जो है उनके बच्चे के लिए ख़ास तौर पे दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सब्र अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।